Hey guys, welcome back to my YouTube channel, C Unlocked. This side, Ayush Kaushal, CA finalist, and your CA exams are just around the corner. So, in this video, I will be providing you some tips for your exams. So, please watch this video and let's begin. The first tip is don't start anything new because ये CA स्टूडेंट्स के लिए अपने एग्ज़ाम से 1 मंथ प्रायर का टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशल टाइम होता है। इस टाइम पे हर स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए कि वो जो पहले प्रिपेयर कर चुका है उसी को बार बार रिवाइज़ करे और प्रैक्टिस करे। अगर आप इस टाइम पे कुछ नया लेके बैठेंगे तो उसको आपको एक तो अपने रिटेन करने के लिए उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको रिवाइज़ भी करना पड़ेगा। सो इट्स प्रेफरेबल एंड एडवाइजेबल कि आप जो पहले पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज़ करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे तो वो टाइम भी लेगा और फिर उसमें मेहनत भी जाएगी और वो अच्छा नहीं होगा। क्या पता वो 20% के लिए आप अपना 80% ख़राब कर रहे हैं। सो आई एडवाइज़ यू गाइस कि आप उसी को पढ़ें जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। टिप नंबर 2 इज़ डैट कि यू शुड सॉल्व एमटीपीज एंड आरटीपीज। एमटीपीज आरटीपीज आपसे क्या फ़ायदा होगा, एक तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी मटेरियल है आपके लिए, और दूसरी बात अगर आप कोई सा भी एमटीपी कोई सी पेपर का एक प्रॉपर टाइम लगा के 3 घंटा लगा के प्रॉपर एमटीपी विद देयर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो एक एग्ज़ाम की फ़ील आएगी आपको, रियल फील आएगी एग्ज़ाम में मैं कैसे पेपर देने जाऊँगा और कैसे मेरा टाइम मैनेजमेंट होगा। फॉर एग्जांपल मेरा केस ले लीजिए, मैंने अपने एग्ज़ाम में अकाउंट्स का एमटीपी करा तो मेरा अकाउंट्स का अच्छा गया था, लॉ का प्रैक्टिस करा, लॉ का भी ओके गया था, लेकिन मैंने इनकम टैक्स का एक भी एमटीपी प्रॉपर टाइम लगा के सॉल्व नहीं करा। उसके कारण क्या हुआ मेरे साथ कि मेरे एग्ज़ाम में जब मैं पेपर देने गया इनकम टैक्स का तो मेरा टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पाया। उसके चक्कर में मेरे जीएसटी के कुछ क्वेश्चन छूट गए और केस स्टडी में मुझे बस ऐसे ही रैंडम मार्क करके आना पड़ा क्योंकि टाइम ही नहीं था मेरे पास। सो सबसे बड़ी बात है एमटीपीज आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा सकती हैं, और प्रेशर मतलब जो आपको एग्ज़ाम में प्रेशर फील होता है वो आप प्रेशर पहले से ही कम कर सकते हो। अपने आप को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो कि एग्ज़ाम में कैसे बैठना है और आपको कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सो इट्स एडवाइजेबल कि आप एमटीपीज आरटीपीज को सॉल्व करें एज मच एज यू कैन, क्योंकि और उससे क्या है कि आपको एक तो क्वेश्चन उसमें से रिपीट भी आते हैं आरटीपीज से। वैसे द नेक्स्ट स्टेप इज़ डेली रिविजन प्लान। आपके जो डेली इस टाइम पे जो स्टडी टाइम पीरियड होगा उसमें से आपका 50% टाइम में आपके रिवीजन में जाना चाहिए। बिकॉज आपके साथ क्या सबके साथ ये स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि वो रिटेन नहीं कर पाते चीज़ें। जैसे ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, वो उनके दिमाग में नहीं रहता, भूल जाते हैं, एसेस भूल जाते हैं, ऑडिट लॉ में सेक्शंस भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस भूल जाते हैं। सो इट्स प्रेफरेबल कि आपका अगर आप दिन में 10 घंटे 12 घंटे जितना ही पढ़ रहे हो उसका 50% टाइम आप रिविजन में ही दो। उससे क्या हेल्प होगा आपको, एक तो रोज़ चीज़ें आपको रिवाइज़ करोगे तो आपको ध्यान में रहेंगी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे बड़ी बात है रिवीजन से ना आप एंड में आके पैनिक नहीं होते कि अरे मुझे ध्यान ही नहीं है, वो तो मेरे को दिमाग में ही नहीं है। अगर आप रिवाइज़ करते रहोगे तो आपको दिमाग में रहेगा। एक ही चीज़ को रोज़ पढ़ो चाहे, लेकिन पढ़ो, रिवाइज़ करो आप। और बाकी बचे हुए टाइम में आपका 30% टाइम होना चाहिए आपका प्रैक्टिस की तरफ। उसको लिख लिख के भी देखो, जैसे लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, अकाउंट्स कॉस्टिंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, ऑडिट में भी राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, और बाकी बचे हुआ 20% टाइम आपका जाना चाहिए टेस्ट देने में। जैसे एमटीपीज मैंने बताए थे आपको, एमटीपीज आरटीपीज सॉल्व करने में जाना चाहिए। सो इट्स एडवाइजेबल एंड प्रेफरेबल कि आप एक रिविजन प्लान बनाओ जिसमें 50% टाइम आपका रिविजन और बाकी टाइम आपका प्रैक्टिस एंड टेस्ट में जाए। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि इस क्रूशल टाइम में आपको अपने माइंड को काम रखना है, बिकॉज अगर आप पैनिक कर जाओगे तो ये आपको एग्ज़ाम में कॉस्ट कर जाएगा। बिकॉज अगर आप पेपर में बैठोगे और आप पैनिक रहोगे कि यार मैंने तो ये नहीं पढ़ा था, मैंने वो नहीं पढ़ा था, तो आप उस टाइम में आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप मिस्टेक ज़्यादा करो। सो इट्स प्रेफरेबल कि आप काम रहो। आप काम कैसे रहोगे, तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो बीच बीच में आप 10 मिनट का ब्रेक लो। आप ये नहीं कि 10 मिनट के ब्रेक में आप फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन मत चलाओ, आप वॉक करो या थोड़ा सा आप बैठो आराम से। आप यू नो थोड़ा योगा कर लो आप, और आप हो सके तो आप प्रॉपर स्लीप लो। लोग सोचते नहीं यार दिन रात पढ़ना है, नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता। आप प्रॉपर स्लीप लेके पढ़ो। अगर आप सोओगे नहीं, आपका माइंड हमेशा मतलब डाइवर्टेड रहेगा और आप पढ़ने बैठोगे तो हेडेक्स होंगे आपको। सो प्लीज़ टेक केयर दिस पॉइंट एज सीरियसली, बिकॉज ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत सी स्टूडेंट बहुत सारी मिस्टेक करते हैं कि वो स्लीप नहीं लेते और आप मतलब 10 मिनट ब्रेक्स नहीं लेते, वॉकिंग नहीं करते, मतलब बाहर आप जाओ निकलो। इससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा और काम रहेगा, और आपका पेपर में बहुत हेल्प करेगा। जब आप पेपर में जाकर क्वेश्चन लिखोगे आप लोगोगे यार, अगर आप एक पैनिक बंदे का दिमाग देखे तो वो होगा भाई जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ लेता हूँ कैसे करना है। ऐसा नहीं होता, ऐसा करोगे तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम में सॉल्व करोगे।
सॉल्व कर लोगे आप, लेकिन आपको टाइम लगेगा। वेयर एज एक काम जो और पीसफुल बंदा होता है वो आराम से अपना क्वेश्चन पढ़ता है, देखता है, सारे सिनेरियोस लगाता है, फिर सॉल्व करता है। हाँ, उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं आंसर सही निकालने के, और वो मतलब वो पूरा पेपर भी टाइमली सॉल्व कर लेता है। सो काम रहना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। सो इट्स प्रेफरेबल कि आप काम और पीसफुल माइंड से अपना पेपर दें और पढ़ाई भी करें। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन, सी ए स्टूडेंट्स को मोटिवेशन भी चाहिए होती है, क्योंकि मैं मानता हूँ सी ए कोर्स अपने में ही मोटिवेशन है। अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और इसको आप मोटिवेशन नहीं, आपको शायद से मेरे ख्याल से डिसिप्लिन चाहिए। मोटिवेशन, क्योंकि आपको मोटिवेशन तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप उसको जाकर देख सकते हैं मोटिवेशन के लिए। वो आपको बस थोड़ा टाइम के लिए बूस्ट अप कर देंगे, फिर उसके बाद आप अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाओगे। अगर यार आप सी ए कोर्स कर रहे हो, एक बहुत ही ऑनरेबल कोर्स है, सेल्फ एस्टीम कोर्स है, इसमें आपको मोटिवेशन नहीं, आपको डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन कैसे आएगा? कॉन्स्टेंट हैबिट से। आप एक ही चीज़ को बार बार करते रहो, बहुत बार कहते हैं ना कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, डिसिप्लिन उसी से आएगा। मोटिवेशन, आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन, आई बिलीव इन डिसिप्लिन। सो मैं आपको यही बताऊंगा, बस डिसिप्लिन रहो। सी ए क्या, दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो, डिसिप्लिन रह के करोगे तो। और ये कोर्स यार अपने में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन रहती है कि अगर आप रोज़ सुबह उठ के कुछ इस कोर्स के बारे, ये कोर्स के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कुछ और चीज़ कर रहे हो, तो डिसरिस्पेक्ट है सी ए कोर्स को, मैं मानता हूँ। अनटिल अनलेस कि मेरे तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, तो आपके तो एग्ज़ाम्स बचे हैं। सो आई थिंक यू गाइज शुड स्टडी हार्ड फॉर इट। कहते हैं ना, मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। 10-15 दिन है यार, पढ़ लो, उसके बाद तो मौज है। फिर एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे तो मौज ही है, पढ़ लो। सी लिटरली कैन चेंज योर फ्यूचर एंड योर फ्यूचर ऑफ योर अपकमिंग जनरेशन। सो ऑन दिस नोट आई थिंक आई शुड एंड माई वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने सी ए स्टूडेंट या सी ए एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और हो सके तो इसको लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब एक चीज़ तो ज़रूर करें, कमेंट। अब अपने क्वेश्चंस कमेंट करें, हो सके तो मैं क्वेश्चंस को एक सेपरेट Q&A की वीडियो बना के उसमें कवर अप करने की कोशिश करूँगा, और कमेंट्स में रिप्लाई कर दूँगा मैं। हो सके तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ओके, सो अंटिल देन, बाय बाय।